एक शुभम गोयल, अच्छा, के हमारे दर्शक थे, कह रहे हैं कि सर कुछ महीने पहले रचित जी से आपके शो पर ही पूछा था, सुजलॉन जब 60 का था, कि क्या एंट्री ली जा सकती है। ही सेड यस, पर उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर वापस 60 आया और अब फिर नीचे है। क्या मैं ये एग्जिट कर लेना चाहिए? तो ये सर अब बहुत लोगों के मन में अब दुविधा होने लगी। नतीजे भी ठीक रहे, कुछ और पक रहा है शायद। क्या टिप्पणी रहेगी सर सुजलॉन को लेकर के? सर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सुजलॉन एक ऐसा शेयर है और इसने रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से मूवमेंट चालू किया ना सर, कई कबार क्या होता है, मतलब आप ठीक है स्टॉक समझते हैं, आप सो कॉल्ड मतलब अभी एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, मगर सर कई कबार आपके भी समझ से बाहर हो जाता है मामला कि ये हुआ क्या। फिर सर मैंने तीन चार और जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे ही इसको डिस्कस किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आते हैं, बात होती है और बात होती है एक, सर विश्वास है लोगों का, सब कुछ है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरे को लगा शायद मैं ही कुछ गलत देखने लग गया हूं। और सर ये जो बात है ना, जो मैं भी आपको कुछ देर पहले कह रहा था, ये सप्लाई वाली बात, सर ये उस डिस्कशन में बाहर आई कि आप ये देखेंगे मिड कैप में कुछ कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो स्प्रेड इतने ज्यादा हैं, सर सप्लाई आती है उनमें। सुजलोन में अब वो लेवल कहां पे निकल कर आ रहा है सर, वो जो 60 रुपए वाला लेवल है ना, वो एक्चुअल में सप्लाई का लेवल है 59.6, 59.8। वहां से सप्लाई ट्रिगर हो रही है इसमें बार बार। हायर लेवल पे जाता है सेलिंग आ जाती है, हायर लेवल पे जाता है सेलिंग आ जाती है। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब ये 52 रुपए 54 रुपए में नीचे खरीद के और कौन ही कर रहा है, सर देयर आर बिग हैंड्स। और प्रैक्टिकली भी वही सिचुएशन हो रही है। क्या स्टॉक खराब है? नहीं, ये सप्लाई ट्रैप में है, अभी इसमें आपको टाइम देना पड़ सकता है। अब ये कहना कि कब ये सप्लाई कब ओवर हो जाएगी किसी को पता नहीं लगेगा। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि ये जितना टाइम स्पेंड कर रहा है अभी यहां पे सप्लाई पे, इस कंसेप्ट को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जहां इसको ये दिए जा रहे हैं शेयर, जहां सेलिंग आ रही है, जैसे ही वो टाइम खत्म होगा ना, फिर इसका बीटा मूवमेंट बहुत हाई होगा। आपने देखा होगा सर, कोई भी शेयर अपनी जब एक बहुत लंबा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के मूव करता है, फिर वो मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए भागता है। अब सुजलॉन अपने आप को जिस तरीके से प्लेस कर रहा है, मैं आपको एक चीज और बोल देता हूँ सर, ये कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे कि 60 रुपए क्रॉस करेगा, फिर 66 रुपए क्रॉस करेगा, फिर 70 रुपए क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं लगता है। अब ये एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट उस लेवल पे क्रॉस करने के बाद, उस लेवल को टच करने के बाद, मतलब 60 61 रुपए क्रॉस करने के बाद जैसे ही मूवमेंट चालू करेगा, ये बिगर मूवमेंट के लिए तैयार होता हुआ आपको दिखेगा। एंड विद इन नो टाइम ये 76 के लेवल्स को ब्रीच करेगा। एक बाइंग है, पोटेंट स्टॉक है, सप्लाई आ रही है, सेलिंग प्रेशर है इस लेवल पे। अब ये आपको समझना होगा कि आप इसको समय देना चाहते हैं उस मूवमेंट को देखने के लिए। अगर नहीं देना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो पैसा है यहाँ फालतू फंसा हुआ है, आप किसी और शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले 59 रुपीज, 60, 60.8 आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप इसमें पेशेंस दिखाते हैं तो ये आपको रिटर्न देगा। और मैं सर एक चीज अभी भी क्लियर कर रहा हूं, आई डोंट नो कि हो सकता है हम ये बात करके जा रहे हैं, आने वाले हफ्ते में ऐसा ही हो कि 60 61 रुपए आए और वो यहां पे लोग बेच दें, और फिर हो सकता है सप्लाई अगर खत्म हो जाए और ये 74 हो जाए, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। टाइम मैं नहीं बता पा रहा हूं, बट हाँ, स्टॉक में खराबी नहीं है, अपसाइड जरूर बनाएगा। सप्लाई खत्म होने का इंतजार अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें। अगर आपको लग रहा है नहीं, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन एग्जिट। चलिए, सुजलॉन का भी टाइम आएगा, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है।